All right, guys, welcome back to UG Entrances by ARA 24/7. This is जानवी मेहरा with you और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डीयू के वाइस चांसलर यानी कि योगेश सिंह की स्टेटमेंट के बारे में। क्या कहना है उनका CUCET को लेकर। तो देखिए, उन्होंने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा पुश किया है कि हाँ, CUCET जो एग्ज़ाम है उसका 100% वेटेज रहना चाहिए, ओके, और उसी के बेसिस पे बच्चों का, स्टूडेंट्स का जो है सिलेक्शन होगा और एडमिशन होगा डिफरेंट कॉलेजेस में। तो वो कह रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम्स को वेटेज ना देकर हम पूरी वेटेज किसको दे दे, CUCET के एग्जाम को, राइट। CUCET के एग्जाम को पूरी 100% वेटेज देने की इन्होंने बात की थी, ठीक है। तो ये काफ़ी कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसी जगहें हैं या ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर जो मार्किंग होती है वो बहुत ज़्यादा लीनियंट हो जाती है और बच्चों को आराम से एडमिशन मिल जाता है किसी भी कॉलेज में। जैसे कि हमें पता है केरला हो गया या साउथ में कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर लीनियंट मार्किंग की वजह से इजीली लोग जो है एडमिशन ले पाते हैं, स्टूडेंट्स एडमिशन ले पाते हैं डीयू के बहुत सारे कॉलेजेस में। आप देख लेना, पिछले साल भी या ऐसा कई बारी होता हुआ आया है कि मोस्टली जो टॉप कॉलेजेस है डीयू के, वहाँ पर केरला से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। एक ही कोर्स के अंदर 50% स्टूडेंट्स, 60% स्टूडेंट्स केरला के हैं या तमिलनाडु के हैं, क्योंकि उनकी 12th में जो परसेंटेज थी 100% थी या 99% थी। क्यों थी? क्योंकि वहाँ का जो मार्किंग सिस्टम है, जो वहाँ का इवैल्यूएशन सिस्टम है, वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं लीनियंट है, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो भाई बाकी उन स्टूडेंट्स का क्या जो डिफरेंट बोर्ड्स से है, यूपी बोर्ड से है, बिहार बोर्ड से है या CBSE बोर्ड से है या ICSE बोर्ड से है, तो उन स्टूडेंट्स का क्या जिनकी इतनी लीनियंट मार्किंग नहीं होती है। हमें पता है यूपी बोर्ड काफ़ी टफ होता है और वहाँ पर 90% स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट। सो उन लोगों को चांस कब मिलेगा डीयू में एडमिशन लेने का, है ना। तो ये वाली बात जो है यहाँ पर अराइज हो जाती है और यहाँ पर जो VC है हमारे डीयू के, इसलिए उन्होंने पुश किया था कि चलिए जो अब हम जो ये एक CUCET का सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो रखने वाले हैं, ये 100% फोकस करेगा आपके एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट पर, कि जो आपके एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे वो लोग आपको कॉलेजेस अलॉट करेंगे और आपके कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएंगे। तो देखिए, आज इनकी स्टेटमेंट के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्या कहा है इन्होंने। अगर हम इनकी बात करें, उन्होंने कहा है कि हर स्टूडेंट को फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री क्या मिलना चाहिए, एक फेयर चांस मिलना चाहिए कॉलेज में एडमिशन लेने का, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं, उन्होंने ये बोला है कि यूनिवर्सिटी ने ऐसा एडमिशन प्रोसेस प्रपोज किया है जिसमें एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू क्या हो जाएगा, ऑल ओवर इंडिया सिलेक्शन होगा डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एज वेल एज स्टेट यूनिवर्सिटीज में, राइट। तो इनका जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो हम सभी को पता है कौन सा है, CUCET का इन्होंने प्रपोज किया हुआ है, राइट। सो उसी के बेसिस पे ये कह रहे हैं कि हाँ 100% जो वेटेज है वो CUCET को ही जानी चाहिए। देखिए, अगर हम प्रैक्टिकली सोचे तो 100% मतलब इसको CUCET को देना, 100% वेटेज CUCET को देना इज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क इन इटसेल्फ, क्योंकि ये तो कह सकते हैं ना कि इतना ज़्यादा रीजनेबल नहीं है। तो फिर बोर्ड्स का पॉइंट क्या रह जाएगा, जो 12th के बोर्ड्स होते हैं उन एग्जाम्स का पॉइंट रह ही क्या जाएगा, राइट। तो फिर तो बच्चे बोर्ड्स पर फोकस करना ही छोड़ देंगे, है ना। सबके रिजल्ट जो है वो खराब आने लगेंगे। बोर्ड्स का रिजल्ट जो है ऑल ओवर इंडिया या डिफरेंट स्टेट्स में बोर्ड का रिजल्ट गिरने लगेगा, राइट। तो बच्चे क्या इजीली पास हो पाएंगे, बच्चे क्या एफर्ट्स डालना बंद कर देंगे, या फिर बोर्ड्स के लिए जितनी मेहनत करते थे उतनी अब करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है ये काफ़ी कह सकते हैं एक कॉन्ट्रोवर्शियल, प्लस मैं कह सकती हूँ कि हाँ एक थोड़ा सा अनरीजनेबल भी होगा, क्योंकि 100% अगर वेटेज हमने CUCET को दे दी तो बोर्ड्स के क्या मायने रह जाएंगे, है ना गाइस। तो ये एक चीज़ जो है वो सोचने वाली है, एक बात जो है वो सोचने वाली बन जाती है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, जो डीयू का एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इस बात पे कंट्रोवर्सी हुई थी भाई कि आई एम वेरी हैप्पी दैट डीयू इज सो पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स इन केरला। एग्जैक्टली उन्होंने यही बोला है कि केरला के स्टूडेंट्स को आराम से एडमिशन क्यों मिल जाता है डीयू में, के 100% मार्क्स या 99% मार्क्स, 95% मार्क्स कैसे आ जाते हैं केरला में से, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ का जो बोर्ड है उसकी जो मार्किंग है बहुत ज़्यादा लीनियंट है ना, कह सकते हैं काफ़ी लूज मार्किंग है उन लोगों की। ऐसे ही ऑल्सो वी वांट ब्राइट स्टूडेंट्स फ्रॉम कर्नाटका, आंध्रा या तमिलनाडु। वो कह रहे हैं कि बाकी साउथ में से भी तो आने चाहिए बच्चे, सिर्फ केरला से ही क्यों सारे बच्चे डीयू के अंदर आ रहे हैं, एकदम पूरा लॉट जो है वो आ रहा है, राइट। ऐसे आपका SRCC में भी ऐसे केस हुआ था कि आई थिंक
बीकॉम ऑनर्स था या इको ऑनर्स था, उसमें कई सारे बच्चे, मतलब कुछ सीटों पे 60% 70% स्टूडेंट्स कौन थे, केरला से थे। तो ऑल ओवर इंडिया जो स्टूडेंट्स हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, उनका एडमिशन क्यों नहीं हुआ, राइट? तो ये होता है इवैल्यूएशन की गड़बड़ी से। ये होता है कि जब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इवैल्यूएशन हो ही ना सिस्टम में ऑल ओवर इंडिया, राइट? सो यहाँ पे जो एजुकेशन काउंसिल है इज द हाईएस्ट एकेडमिक बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी, और ये रिस्पॉन्सिबल है कि भाई ये स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखे, इवैल्यूएशन के स्टैंडर्ड्स को, मार्किंग के स्टैंडर्ड्स को, एडमिशन के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखे। सो इट हैज द राइट टू एडवाइज द executive council, another statutory decision making body in due that helps with the implementation of latest policies and measures implemented by the university on all academic matters. सो देखिए यहाँ पर बेसिकली आज हमने बात करी है जो हमारा वीसी जो है, ये योगेश सिंह जो है, इनका वर्डिक्ट क्या रहा है, और ये तो इस चीज़ के फेवर में है कि यहाँ भाई 100% जो है वेटेज CUCET के रिजल्ट को ही जानी चाहिए, राइट? विच इज़ अगेन आई वुड से अनरीजनेबल। और इस बात पर जो है, इस बात पे बैठक होगी जो EC एजुकेशन काउंसिल, वो इस बात के ऊपर सोचेगा, विचार विमर्श करेगा, और कभी भी आप कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ उनकी एक स्टेटमेंट रिलीज होगी, और तब आपको क्लियर हो जाने वाला है कि हाँ बोर्ड्स की कितनी परसेंटेज रहने वाली है वर्सेस CUCET की परसेंटेज कितनी रहने वाली है, वेटेज कितनी रहने वाली है आपका एडमिशन लेने के लिए कॉलेज के अंदर, राइट? तो तभी आपको बहुत जल्दी ये बात जो है वो क्लियर हो जाएगी इजीली, ठीक है? तो ये बात जो है, ये स्टेटमेंट बहुत जल्दी आ सकती है, राइट? क्योंकि अभी क्या है, बोर्ड्स भी आपके हो जाएंगे, फिर आपका CUCET का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, सब कुछ, राइट? तो उससे पहले हम लोग फटाफट ये चीज को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये लोग कब बता देंगे हमें कि भाई कितनी वेटेज बोर्ड्स की रहने वाली है या कितनी वेटेज CUCET की रहने वाली है। तो जाहिर सी बात है, आई थिंक 100% तो नहीं रहेगी CUCET की, बट लेट्स सी, वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट राइट नाउ। ओके गाइस, तो आज के सेशन में इतना ही था। हम लोग डिस्कस करने आए थे यहाँ पे कि वाइस चांसलर का क्या कहना है, जो कि DU के वाइस चांसलर है। ओके, सो यहाँ पर सेंटर में ये है वाइस चांसलर हमारे बैठे हुए योगेश सिंह। ओके, सो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, और अगर आप किसी पेड कोर्स को देख रहे हैं या फिर अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए, फ्री लाइव क्लासेस, तो आप YouTube पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं CUCET की प्रिपरेशन करने के लिए, राइट? ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड विद आवर बैच, राइट? सो आप हमें वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।